नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज के इस वीडियो में जीके के प्रश्नली, भूगोल और इतिहास पर स्पेशल हम बात करेंगे। और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कोई ना कोई गत वर्ष पूछे गए हैं। तो हमारा एक सुझाव है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करने का प्रयास करना चाहिए, और ताकि जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं उसका मजबूती बन सके। तो चलिए देर ना करते हुए आज के क्लास प्रारंभ किया जाए। भू आकृति हम अभी जो बात करेंगे भू आकृति विज्ञान को देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक परत, जिसको हम क्या कहते हैं, सीमा। आंतरिक परत में क्या होता है, सीमा पाया जाता है। सीमा का मतलब सीमा में किन तत्वों की जो है प्रधानता होती है। तो सिलिका और मैग्नीशियम की क्या होती है, प्रधानता होती है। ऐसे भी सी का मतलब यही निकल के आता है, सिलिका, और एमए का मतलब मैग्नीशियम निकल के आता है। यहाँ पर है मोह असंबद्धता किनके बीच स्थित है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग क्रस्ट और मेंटल है ना, इनके बीच क्या है, मोह असंबद्धता जो है, मोह डिसकंटिन्यूटी, इनके बीच क्या है, स्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर के द्वारा दिया गया। वेगनर के द्वारा 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया था। पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर का क्या नाम है। तो बताएंगे कि पैंथालासा। पेंजिया के चारों ओर फैले विशाल महासागर का नाम है पैंथालासा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं। तो तीव्रता मापने के लिए मार्केली का इस्तेमाल करते हैं तीव्रता मापने के लिए। और परिमाण को जांचने के लिए, परिमाण को गणना करने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो बताएंगे कि सुनामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है। चूना पत्थर का जो कायांतरित रूप है से क्या बना है, जो संगमरमर जो बना है वो चूना पत्थर का कायांतरिक स्वरूप है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो कहेंगे कि बेसाल्ट चट्टान जब क्रैक करेगा, टूटेगा, तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी के प्याले नुमा जो मुख होता है उसको क्या कहते हैं। तो जो प्याले नुमा मुख होता है उसको क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो कहेंगे कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर, जैसे भारत एक देश है उसी तरह से इक्वाडोर देश में कोटोपैक्सी नामक एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे हाईएस्ट है विश्व में। तो हम ये जो प्रश्न को देखें और इस पर जो समझे, ये कहीं ना कहीं गत वर्ष पूछे गए प्रश्न का ही प्रश्न है। यहाँ से हम आगे निकलेंगे तो हम जलवायु और जलमंडल विज्ञान पर बात करेंगे। जलवायु और जलमंडल। वायुमंडल की परत किस परत को संवहन मंडल कहते हैं, है ना। कॉन्वेक्शन जोन कहा जाता है, कॉन्वेक्शन जोन। तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है कॉन्वेक्शन जोन।
क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल। क्षोभ मंडल को कहा जाता है संवहन मंडल, या फिर संवहन मंडल को कहा जाता है क्षोभ मंडल। यह बादलों का फटना किस प्रकार की वर्षा का उदाहरण है? तो बादलों का फटना संवहनीय वर्षा का क्या है? उदाहरण है। अश्व अक्षांश किन अक्षांशों को कहा जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर की ओर और दक्षिण की जो दक्षिणी अक्षांश है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। गरजता, गरजता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध जैसे पृथ्वी होता है उसमें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यही है 30 डिग्री से 35 डिग्री। तो इसके बीच जो है कि इसको क्या कहते हैं? अश्व। अभी पढ़ रहे थे क्या? अश्व अक्षांश कहते हैं। और यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं दक्षिण गोलार्ध यानी कि इस साइड में चलने वाली पछुआ, तेज पछुआ हवा को क्या कहेंगे? दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली तेज पछुआ हवा को गरजता चालीसा कहा जाता है। अल नीनो जलधारा कहाँ उत्पन्न होती है? पेरू के तट के पास प्रशांत महासागर में अल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है। पेरू के तट के पास प्रशांत महासागर में अल नीनो जलधारा उत्पन्न होती है। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायु दाब होता है? तो चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है यानी निम्न वायु दाब होता है। चीन सागर में उठने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? जहां चीन में जो उठता है चक्रवात उसको टाइफून नाम दिया जाता है। टोर्नेडो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो हम कहेंगे कि ये पाए जाते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, है ना। टोर्नेडो ये पाए जाते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने का यंत्र क्या है ना, उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर, जो सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है ना। आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर कहा जाता है। समताप रेखा क्या दर्शाती है? आइसोथर्म क्या दर्शाती है? समान तापमान वाले स्थान को दर्शाती है। समान तापमान वाले स्थान को दिखाती है आइसोथर्म, है ना, आइसोथर्म। हम यहां से पुनः आगे की ओर निकलेंगे। यहां पर है भारत का भू आकृति विभाजन। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच मालवा का पठार क्या है? स्थित है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच मालवा का पठार क्या है? स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है पारसनाथ। छोटा नागपुर के पठार के सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है पारसनाथ। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो कहेंगे कि लद्दाख। जो लद्दाख शीत मरुस्थल एक है, भारत का एकमात्र मरुस्थल है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? धप मतलब धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है कुल्लू घाटी स्थित, जो कि कई बार एग्जाम में आए हैं। धौलाधार और पीर पंजाल जो है कुल्लू घाटी स्थित है, धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। भारत की सबसे प्राचीन भूखंड का कौन सा भूखंड है? तो कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का प्राचीन भूखंड का एक भाग है। नीलगिरी और अन्नामलाई, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा है ना, पालघाट दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट कम ऊंचा है, यानी ये है ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो ये कम ऊंचा है, ये कम ऊंचा है, मतलब ये कम ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा। ऐसा क्या है?
तो कहेंगे नदियों के निरंतर कटाव के कारण ऐसा हुआ है। इलायची पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु के जो है सीमा पर स्थित है इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस युग में हुआ था? तो कहेंगे कि दक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ था क्रिटेशियन युग में हुआ था। कौन सा युग में हुआ था? तो बताएंगे क्रिटेशियन युग में हुआ था। हम वन लाइनर पढ़ रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तब बहुत सारे प्रश्न का एक आंसर जल्दी दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रश्न जो है एक लेवल का है, ऐसा नहीं कि इसमें इसका कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे मतलब है। अब प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चांस है ये सब प्रश्न रिपीट होने का चांस बनता है। आगे डक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ था क्रिटेशियन युग में ही हुआ था डक्कन ट्रैप का निर्माण। नेक्स्ट, अपवाह तंत्र पर हम विचार करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम है ना, हम बात कर रहे हैं एडवांस लेवल पर। ये एडवांस लेवल पर बात हो रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना सेट वो एडवांस लेवल पर चला गया है। आगे देखेंगे तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी 3 नदियां निकलती है? तो हम कहेंगे सिंधु निकलती है, सतलुज निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। पंचनद कौन सी नद? पंचनद में कौन सी शामिल नहीं है? पंचनद में सिंधु नदियां शामिल नहीं होती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 5 नदी मिलकर के पंचनद बनाती है और ये शामिल होती है आपस में। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग कहाँ पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में दिया जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो कहेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान यही मानसरोवर झील यानी बोखरचू ग्लेशियर के पास से क्या करता है, ये उद्गम होता है। बोखरचू ग्लेशियर ये कई बार एग्जाम में मिले हैं। बोखरचू ग्लेशियर किस नदी को हाथरस की गंगा किस नदी को हाथरस की गंगा दक्षिण की गंगा हाथरस की गंगा दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? तो कावेरी नदी को। क्यों इसको ऐसा मानते हैं? शुद्धता के कारण, है ना। क्यों का भी जवाब है शुद्धता के कारण। तो किस नदी को हाथरस की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? हालांकि दक्षिण गंगा कहेगा तो कावेरी आंसर होता है, लेकिन दक्षिण की गंगा कहेगा तो फिर दक्षिण की गंगा तो कावेरी, दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहेगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी। यहाँ है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो मध्य प्रदेश और यूपी के बीच जो है एक परियोजना है जो स्थित है, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। आगे मांडवी और जुआरी नदियां किन राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो मांडवी और जुआरी जो नदियां है वो गोवा के प्रमुख नदी है, गोवा राज्य की प्रमुख नदी है। नेशनल वाटर, हाँ यहाँ पर है क्या, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग है ना। यहाँ पर राष्ट्रीय जल मार्ग 1 यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किन शहर के बीच है? तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच है, प्रयागराज से हल्दिया के बीच है राष्ट्रीय जल मार्ग 1। आगे सिंधु जल समझौता 1960 के तहत भारत के किन नदियों का 80% जल उपयोग करता है? रावी, ब्यास, सतलुज, है ना। रावी, ब्यास, सतलुज। बसर ऐसे भी बोल सकते हैं, ब से ब्यास, स से सतलुज, र से रावी, बसर, है ना, बसर।
तो 80% जो नदियां 80% जो जल है वो भारत ही इस्तेमाल करता है, जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था उसके तहत 80% जल। उसके बाद है कावेरी नदी जल विवाद। एक और है जल विवाद। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, इन राज्यों के बीच जो है कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी का जल विवाद बना है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। मृदा क्षरण है ना को रोकने के लिए कंटूर प्लाइंग विधि कहाँ अपनाई जाती है? तो एक तरीका है जहां पहाड़ी के ढलानों पर एक तरीका यानी कि एक सिस्टम को अपनाया जाता है जिसका नाम है कंटूर प्लाइंग, है ना, मेथड। कंटूर प्लाइंग मेथड, इसका इस्तेमाल करेंगे जो मृदा क्षरण है ना, कटाव हो रहा है मृदा को, उसको रोकने के लिए। इरोशन है ना, इरोशन, सॉइल इरोशन को रोकने के लिए पहाड़ी के ढलान पर क्या करते हैं? कंटूर प्लाइंग विधि का इस्तेमाल करते हैं ताकि मृदा क्षरण न हो। यहाँ पर है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बताएंगे कि देहरादून में स्थित है। भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन है? तो प्रतिशत के आधार पर मिजोरम देखा जाएगा। शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है साइलेंट वैली स्थित। ज्वारीय वन जिसको मैग्रो वन कहा जाता है ना, सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो हम बताएंगे कि पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा है ना, वहीं पर है, क्या है? ज्वारीय वन पाया जाता है। भारत में चंदन के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पाए जाते हैं, है ना, नीलगिरी की पहाड़ी पर पाए जाते हैं चंदन के वन, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। चंदन के सर्वाधिक वन नीलगिरी के पहाड़ी पर मिलते हैं। जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? तो हॉट स्पॉट कहा जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को हॉट स्पॉट कहा जाता है जैव विविधता के लिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था 1973 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल और संसाधन। भारत का सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो डिगबोई जो है कि भारत का सबसे पुराना तेल कुआं है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत के किस राज्य में है? तो कहेंगे कि केरल में है, और ये जो पाया जाता है मोनोजाइट बालू में देखने के लिए मिलता है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है केरल में मोनोजाइट बालू में। यहाँ पर है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है वह लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। कोयले का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो कहेंगे कि झारखंड में है। यहाँ पर है कोरापुट ओडिशा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट ओडिशा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। भारत में हीरा का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। तांबे की प्रसिद्ध खान मलंज खंड, तांबे की प्रसिद्ध खान मलंज खंड किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश में। हीरा के उत्पादन का प्रथम राज्य है तो मध्य प्रदेश। काला सोना किसे कहा जाता है? अक्सर पूछा जाता है। सोना को काला
सोना को कोयला को काला सोना कहा जाता है, जबकि पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं और और काला सोना कोयला को कहते हैं। ये सब ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। भारत की प्रथम ऊर्जा केंद्र, भारत का प्रथम ऊर्जा केंद्र तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, है ना। ऊर्जा का भविष्य, ऊर्जा का भविष्य किस संसाधन को माना जाता है? तो ऊर्जा का भविष्य हाइड्रोजन को माना जाता है। अब हम कठिन तथ्य की ओर हम बढ़ेंगे, विश्व भूगोल की ओर बढ़ेंगे। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक देश है कजाकिस्तान। काला सागर यानी ब्लैक सी को भूमध्य सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि जो है काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है बॉस्फोरस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उसको डाउन्स कहते हैं। यहाँ पर है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुआ है ना। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांकागुआ। सहारा मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? तो सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में, उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर क्या है? स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील का नाम क्या है? तो कहेंगे कि नौकागम्य झील, जो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील का नाम क्या है? टिटिकाका, जो पेरू और बोलिविया ये दोनों जगह फैला हुआ है ना, पेरू और बोलिविया। रूर कोयला किस देश में है? रूर कोयला किस देश में है? तो कहेंगे जर्मनी में। रूर कोयला किस देश में है? तो जर्मनी में है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जिसका नाम है वर्खोयांसक, वर्खोयांसक, विश्व का सबसे ठंडा स्थान वर्खोयांसक कहाँ है स्थित? वर्खोयांसक कहाँ स्थित है? तो बताएंगे रूस में, है ना, साइबेरिया। हम आगे की ओर निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम सौर मंडल और खगोल विज्ञान की ओर हम निकलते हैं, है ना। कुछ है का इधर? नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, सुपरनोवा क्या है? तो कहेंगे कि सुपरनोवा जो है एक विस्फोटी तारा होता है, विस्फोट करने वाला तारा होता है सुपरनोवा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। इसके बाद क्या आता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसको सेंटोरी भी कहा जाता है। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? तो कहेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकना, कितना झुका हुआ है पृथ्वी पर? यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर 33.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का परिभ्रमण यानी रोटेशन अपने अक्ष पर, जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात। ब्लू मून की परिघटना क्या है? तो कहेंगे कि ब्लू मून की परिघटना होता है एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होना।
एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होना। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो कहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा जो समुद्रों में आता है ना, सागरों में, वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर है बसंत विषुव कब होता है? तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है ना, अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कॉस्मोलॉजी, है ना। अभी मिट्टी के अध्ययन को पढ़ रहे थे, यहाँ पर क्या पढ़ रहे? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? तो कहेंगे कि पश्चिम बंगाल की, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे ज्यादा। यह है डंकन पास, किसके बीच है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। राम सेतु, जिसको आडम्स ब्रिज कहा जाता है, कहाँ से शुरू होता है? धनुषकोडी से क्या होता है? प्रारंभ होता है। राम सेतु धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। भारत के कितने राज्यों से समुद्री तट लगे हुए हैं? तो 9 राज्यों से समुद्री तट लगे हुए हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में हुआ है? तो पुदुचेरी जो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो इसका फैलाव जो है 3 राज्यों में देखने को मिलता है। आगे, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी। शिपकिल्ला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? सतलुज। शिपकिल्ला दर्रा किस नदी घाटी में स्थित है? तो सतलुज। सतलुज घाटी में क्या है? स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार, लद्दाख का पठार जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। डंकन कारण्य क्षेत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? तो डंकन कारण्य जो क्षेत्र है, दंडकारण्य बोलता है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में है ना। दंड नहीं दिखाई दे रहा है क्या? आगे देखते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। यहां पर है दंडकारण्य क्षेत्र। दंडकारण्य क्षेत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, है ना। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। मानचित्र और रेखाएं। अब हम भूगोल के लास्ट बिंदु पर हम पहुंचे हैं और हमारा प्रश्न 100 के मल्टीप्लाई 2 मतलब 200 प्रश्न हो जाएगा एकदम बिल्कुल, उससे अधिक भी हो जाएगा। एक प्रश्न में कई क्वेश्चन को बाहर निकाला जा सकता है ना। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बेरिंग जल संधि किन 2 महाद्वीपों को अलग करती है? तो बेरिंग जो जल संधि है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जल संधि क्या करती है? अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि को क्या कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। आगे आइसोहाइट मानचित्र को क्या दर्शाता है? समान वर्षा वाले स्थान। आइसोहाइट जो है ना मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थान को दिखाता है। उसके बाद है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है? तो कहीं ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है ना ईस्ट कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है जो मानक समय रेखा। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और
आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से गुजरती है। कितना बार प्रश्न आया है कि भारत का मानक समय रेखा सारे 82 डिग्री, कभी कभी तो ये भी डेटा पूछता है कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है। नाम है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है ना। भारत का रूर जो है, भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। हालांकि रूर से एक प्रश्न और यहाँ पर दिख रहा था, नहीं नहीं नहीं, यही में ऐड होगा। कितना मिनट का होगा? काट ले, रुक रुक। हाँ, रूर कोयला जो है जर्मनी में, एक रूर नाम का कोयला होता है जो किस क्षेत्र में मिलता है? जर्मनी में। तो यहाँ पर क्या है कि रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। तो फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, हिस्ट्री के प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे हिस्ट्री के प्रश्न। तो बस आज का इतना ही। धन्यवाद।